दुबे जी, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर जा रही होगी। डीके दुबे जी, क्या अगर सूबे का कोई सीएम जो जिसकी पार्टी हार चुकी है, अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो फिर आगे क्या स्थिति होगी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, क्योंकि जब आर्टिकल 172 के तहत सरकार बनती है, तो सरकार की पहले दिन की मीटिंग से लेकर 5 साल तक उसकी वैलिडिटी है। 5 साल के बाद गवर्नर जो भी वहां पर होगा, तो या तो वो एक्सटेंड करता है। एक्सटेंशन से मतलब यहां पर ये है कि वो केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में बनाता है, अगर वो 5 साल से 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन पार करना होता है। अदरवाइज 5 साल के बाद अपने आप वैलिडिटी खत्म हो जाती है। गवर्नर को जो भी क्लेम करेगा चुनाव के बाद, उसको गवर्नर शपथ दिलवा देंगे और वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करेगा। इसको ऐसे भी समझना चाहिए, अगर कोई हाउस में मेजोरिटी खो देता है, मैं कहता हूं चुनाव नहीं हुआ, लेकिन हाउस में मेजोरिटी खो दी, और हाउस में मेजोरिटी खोने के बाद गवर्नर के पास दूसरी पार्टी जाती है और कहती है हमारे पास मेजोरिटी, हमारे पास ये है, तो गवर्नर उसको शपथ दिलवा देता है और कहता है कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए। मैं चुनाव नहीं हुआ तब भी ऐसा होता है, ये तो चुनाव होकर हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से, इसलिए इनकी 5 साल पर वैलिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, ये कुछ भी कहती रहे, और उसके बाद फिर गवर्नर नए अपॉइंटमेंट कर देंगे, वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करेंगे। अब इनकी बात रह जाती है केवल गुंडागर्दी की या फिर कोर्ट जाने की, तो कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है। आप देखिए जो तमिलनाडु में हुआ, उनको भी केयर टेकर मुख्यमंत्री की तरह उन्होंने कहा ना कि जब तक शपथ नहीं होती तब तक आप ऐसा करेंगे। तो कर्टसी ये होती है कि कोई भी मुख्यमंत्री जाकर खुद इस्तीफा दे देता है और कहता है कि मेरी मेजोरिटी खत्म हो गई, इसलिए मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं करनी चाहती। अगर आप अपने मन से इस्तीफा नहीं देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आपको उखाड़ कर फेंक देगी और कहेगी कि अब नया मुख्यमंत्री हो गया। आपको याद है जगदम्बिका पाल और कल्याण सिंह जी, जानकारी लेके बढ़ना चाहिए था। 2 मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी और जगदम्बिका पाल जी, आपको उत्तर प्रदेश याद है ना, तो वहां पर मेजोरिटी जैसी सिद्ध हुई, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, मतलब मुख्यमंत्री खत्म हो जाता है, नया शपथ ले लेगा और एंट्री मार देगा। इसलिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत, मतलब कटसी में देकर आए, लेकिन राज्यपाल के पास इतनी पावर होती है कि वो नया मुख्यमंत्री अपॉइंट कर देगा। ठीक है विजय सर, 10 सेकंड। इनको पता नहीं है, लास्ट डेट काल है 7 तारीख 7 में 5 साल का लास्ट डेट काल है। जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं अभी तक रिजाइन नहीं दिया, मैं रिजाइन नहीं दूंगा, मतलब इसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कारसी बाद में पहले तो अमित शाह मोदी जी जो किया, वो बंगाल के लोग तो देखिए, लास्ट मैं बोल रहा था, 10 सेकंड मैंने बोला, बंगाल के सारे किसान, श्रमिक, युवा, छात्रा, महिला, माँ बहन सबको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग हारा नहीं, बंगाल को हराया गया है और बंगाली कल्चर संस्कृति को हराया गया। ये ठीक है, लेकिन फिलहाल तो जनता का मैंडेट आपके साथ नहीं है। फिलहाल जनता ने आपको 5 साल के लिए अभी विपक्ष में बैठा दिया है। आप लोग हारे नहीं, कौन बोला आपको? नहीं, ममता बनर्जी बोला आप लोग हारे नहीं? ममता बनर्जी, बंगाल के जनता आप लोगों को उखाड़ के फेंका, हार को स्वीकार कीजिए। जो तानाशाही आपका भतीजा चलाया, आज उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के स्पोक पर्सन के रूप में मैं जफर इस्लाम को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। अभी आपने जो बोला कि एकदम उखाड़ के फेंका, इसको स्वीकार कीजिए। बादल दा को तब से कह रहे हैं समझ नहीं, क्या पता कांग्रेस की बात समझ ले, क्या पता कांग्रेस की बात मान ले। बादल दा कांग्रेस कह रही है, ये कांग्रेस कह रही है, समझा रही है आपको, और डांट के समझा रही है, डांट के समझा रही है, मानो उसको। फिर भी बादल दा को रखिएगा अबू शर्मा जी के साथ। अबू शर्मा जी क्लास लगा रहे हैं बादल दा आपकी, मानिए मैंडेट को। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ, राहुल गांधी काल ने काल क्या बोला पहले तो सुन लीजिए। परसों भी राहुल गांधी क्या बोला वो भी इनको सुनना चाहिए। उसके बाद इनका लीडर ममता दीदी जी को सपोर्ट कर रहा है, और ममता दीदी पहले चुनाव के समय एक बात बोला, लेकिन काल से ममता दीदी के साथ समर्थन किया राहुल गांधी। बोला जो हिंसा हुआ, जबरदस्ती हराया गया, हम लोग ममता बनर्जी के साथ है। खुद राहुल गांधी का अखिलेश यादव है, बादल दा